नमस्कार साथियों, तो आ गया हूं आपके लिए ओनली आपके लिए प्रीवियस ईयर के साथ। इस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन है डेसिमल नंबर सिस्टम। जितने भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर से, पूरा का पूरा फुल 20 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा बच्चों। इस बैच का नाम ही है 100% सिलेक्शन सीरीज। आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। आते हैं हम टू द पॉइंट पे। यदि आप हमारा ऑफलाइन बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा फाउंडेशन लेवल का बैच ऑलरेडी चालू हो गया नवोदय और सैनिक का। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप नंबर देख पा रहे होंगे 8140080262 है बच्चों। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप सिलवासा के रहने वाले हैं तो। आते हम हमारा जो टॉपिक का नाम है पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर आपको मिलने वाला है फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि व्हाइल अरेंजिंग द गिवन फ्रैक्शन फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, यदि हम क्या करते हैं लीस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर तक जब क्या करते हैं बच्चों हम अरेंज करते हैं, तो बताओ उस समय सेकेंड लास्ट कौन सा फ्रैक्शन आएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना रहता है, 3/5 है, 1/3 है, 5/6 है और 7/15। बच्चों इसमें क्या किया जाता है, तो आप इसे लाइक फ्रैक्शन बना दो। लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे बच्चों? तो इसे क्या किया जाता है, लाइक फ्रैक्शन को बनाने के लिए इसे हम क्या करेंगे, तो याद रखिएगा एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे? 5, 3, 6 और 15। कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखो बच्चों, 5 3 जा कितना होगा 15 और 15 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 30। तो इसका एलसीएम कितना निकल गया 30। अब इसे क्या करते हैं 30 बनाने, तो 6 मल्टीप्लाई कर दो। अब इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 18/30 और 10/30 और साथ में होगा 25/30 और 14 क्या हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें लिस्ट नंबर से चलना है। तो लिस्ट नंबर में जितना ज्यादा कम न्यूमरेटर होगा वही लिस्ट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट का सबसे कम है, सबसे पहले कम इसका है, उसके बाद इसका है बच्चों, उसके बाद 13 का है, यानी 3/5 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस। सेकेंड लास्ट में जो होगा बच्चों वो याद रखिएगा 18/30 होगा। 18/13 किसका है बच्चों? 3/5 का। तो ये शानदार मेथड था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। हमारा जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, हमें याद रखिएगा अरेंज करना है। अब इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें भी सेम तरीका अपना सकते हो। क्या सेम? तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें ज्यादा टाइम जाएगा। इसके वजह से हम क्या करते हैं बच्चों, ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। कंसेप्ट क्या है बच्चों? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 2 जा क्या होगा 10, 6 2 जा 12 होता है और 3 5 जा 15। इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस हो जाएगा। 8 2 जा 16 हो जाएगा और 3 7 जा 21 होगा। ये क्या होगा बच्चों, कैंसल हो जाएगा क्योंकि ये सबसे छोटा है। अब देखो यहाँ पे 14 2 जा 28 हो रहा है और 9 3 जा 20 हो रहा है, यानी सबसे छोटा क्या है हमारा 9 अपॉन क्या है बच्चों 9/14। तो 9/14 दोनों में से ये दोनों क्या हो गया कैंसल। अब दे ऑप्शन के लिए एक और हम क्या करते हैं बच्चों, कौन सा होगा? तो 6 2 जा 12 हो रहा है और 3 5 जा 15 हो रहा है, ये सबसे छोटा है। 8 2 जा 16 हो रहा है, तो ये सब सेकंड में हमारा 2/3 है। तो 2/3 यहाँ है सेकंड में। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सप्रेशन गिवन बिलो। बोला बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसे सॉल्व करने के बाद इसे रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मीन्स होता है अपोजिट करना है। अपोजिट कैसे करोगे बच्चों, तो देखो ये क्वेश्चन है 34/15 इंटू 45 क्या है 17। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 15 1 जा 1 और 15 3 जा क्या होगा बच्चों 45। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, अपॉन में 1 जाएगा। ये जो हमारा कंप्यूट जो सॉल्व करने के बाद आया रिजल्ट, उसे क्या करना है बच्चों, अपोजिट करना है। अपोजिट करोगे तो 1/6 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चों, राधिका बाउट 8 एंड 1/4 kg ऑफ फ्रूट्स। याद रखिएगा राधिका ने कितना
फ्रूट्स को खरीद लिए बच्चों, 8 एंड 1/4 खरीद लिए, एंड सी यूज 2 एंड 5/6 फ्रूट इन पुडिंग। अब ये क्या करती है बच्चों, उसमें से 2 एंड 5/6 को क्या करते हैं, पुडिंग के लिए इस्तेमाल करती है। तो कैप्ट द रेस्ट ऑफ द फ्रूट सलाद, और उसमें से जो बचा हुआ फ्रूट्स है वो सलाद बनाने के लिए रखती। तो पूरा की वाट इज द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट लेफ्ट फॉर फ्रूट सलाद। तो बताओ सलाद बनाने के लिए कितने बचे हुए हैं। कुछ नहीं करना बच्चों, टोटल जो है हमारा है वो इसे क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 8 4 जा 32 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 33/4 हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा इसमें। 2 जा 12 हो गया, 12 है 17 अपॉन क्या हो जाएगा 6। अब देखो बच्चों इसे हम क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 2 से, और इसे तो कितना हो गया बच्चों 12 हो गया। 99 अपॉन कितना होगा 34। यहाँ पे कितना बचा बच्चों, 9 में याद रखिएगा 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 9 में 3 यदि जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों। अब देखो इसे हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 12 5 जा 60 आएगा, बचा कितना बच्चों 5/12 आया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा 12 5 जा 65 5/12 हो रहा है, क्योंकि कहीं भी दिख रहा है। तो 12 5 जा 60 होगा, बचा कितना बच्चों 5/12 बचा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, 5 एंड 5 अपॉन क्या होना चाहिए था बच्चों 12 होना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यही हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों हमारा 5, कन्वर्ट द फ्रैक्शन 15 एंड 1/25 इनटू द डेसिमल नंबर में। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, 15 एंड 1/25 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो 15 प्लस 1/25 है बच्चों, 1/25 को याद रखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 को 0.04 लिख सकते हैं। अब इसे टोटल यदि हम कंबाइन करेंगे, सम करेंगे तो 15 डेसिमल तो 4 विल बी करेक्ट आंसर। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, बी करेक्ट है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें से कौन से जो है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है बच्चों अरेंज है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है लार्जेस्ट टू किस में जाना है बच्चों, तो याद रखिएगा लार्जेस्ट से किस में जाना है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर जाना है। तो सबसे पहली बात है इस फ्रैक्शन में लार्जेस्ट नंबर हम फाइंड आउट करते हैं। 7 2 जा कितना होगा बच्चों 10, 5 2 जा कितना हो रहा है 10 हो रहा है। इन दोनों का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बच्चों, 7 2 जा 14 हो रहा है, और ये इन दोनों में से बड़ा फ्रैक्शन ये हमारा कैंसिल हो गया। 13 2 जा 26 हो रहा है, 5 2 जा 10 हो रहा है, ये भी हमारा कैंसिल। अब देखो बच्चों एक ट्रिक याद रखिएगा, यदि डेनोमिनेटर हमारा तो क्या होगा बच्चों सेम होगा, एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। डेनोमिनेटर तो जो फ्रैक्शन बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारा कौन सा होगा बच्चों, तो जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा तो दिया नहीं दिया हुआ है। और हमें क्या चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है, सबसे छोटा फ्रैक्शन है सबसे बड़ा होना चाहिए। तो ये नहीं है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आदि डेनोमिनेटर क्या है बच्चों सेम है, तो फ्रैक्शन जो सबसे न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब देखो बच्चों न्यूमरेटर जब भी सेम होगा तो डेनोमिनेटर का स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वही सबसे छोटा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा सबसे छोटा होगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा, सबसे छोटा नंबर हमारा इसमें से के बाद क्या है बच्चों 8 है, 12 है, 15। यही हमारा क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, यही हमारा क्या होगा बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है क्या बच्चों, बड़े से कहाँ की ओर जाना है, छोटा। सबसे बड़ा फ्रैक्शन वही होगा जो सबसे छोटा नंबर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है। किस तरीके से सॉल्व करना है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए से है जो क्या है बच्चों इनकरेक्ट है। देखो कैसे सॉल्व करना है, 2/5 जो है 0.4 का इक्वल होता है, 1.147 है लेकिन 0.7 है, ये बड़ा है बच्चों, होल सही है, दोनों क्या है सही है। हमें इनकरेक्ट को क्या करना है फाइंड आउट करना है। 5 है और यदि 8 6 9 है तो इसे 9 लिख सकते हैं, यही हमारा बड़ा हो गया। ये दोनों सही है तो याद रखना
डी का क्या है, गलत है। 2 1 है और यहाँ पे 2 2 है तो बड़ा तो ये होता ना, लेकिन इधर सिंबल दिया तो ये क्या हो जाता, रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों, 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7। पूरा इसमें से कौन सा 5/7 का इक्विवेलेंट नहीं है। 5/7 यदि हम कैंसिलेशन करते हैं तो 5 जा 3 और 3 से 5/7 आ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाता है, इससे देखा जाएगा बच्चों, आप देखोगे यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है, 5 5 जा और 5 7 जा, 2 5 जा और 2 7 जा, ये बन नहीं पा रहा है। दैट मीन्स क्या, 5/7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी नहीं है। ऑप्शन क्या है, करेक्ट है बच्चों। आते हैं हम नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों, 9 है। यहाँ पे क्या पूछा गया कि व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट। बोला है क्या, बताओ शेडेड रीजन का जो सम होगा उसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो टोटल जो है 1 5 6 7 8 है, 9 10 11 12 है और साथ में क्या बच्चों 13 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 और क्या बच्चों हमारा क्या है 13 है। क्या है 13 और टोटल कितना है बच्चों, तो 9 10 11 12 है। तो अपन क्या लिखेंगे 12। अब इसे हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 एंड 1 अपॉन क्या हो जाएगा 12 होगा। 1 एंड 1 अपॉन क्या, 1 एंड 1 अपॉन 12 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 10 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। How many part of the given figure should be shaded to represent 3/7? बोला कितने ऐसे पार्ट है जो रिप्रेजेंट करता है, शेडेड पार्ट होंगे जो रिप्रेजेंट करता है 3/7। बोला कि इसमें से कितने पार्ट ऐसे शेडेड होंगे जो रिप्रेजेंट करेगा 3/7 को। तो टोटल पार्ट कितना बच्चों, 1 5 6 8 9 10 11 12 13। तो टोटल यदि पार्ट 14 है तो हमें बनाना है कितना बच्चों, 3/7 है, 3/7। तो हमें 6 पार्ट को क्या करना पड़ेगा, शेड करना पड़ेगा। यानी पार्ट को क्या करेंगे बच्चों कि हम इसे शेडेड करते हैं तो जाके क्या बनेगा 3/7। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों, 11 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि द पॉइंट ओ यू एस बी आर एक्स डब्ल्यू टी पी क्यू आर एंड वाई ऑन द नंबर लाइन आर इक्विडिस्टेंस। क्या बच्चों, ये जो पॉइंट का नाम लिखा हुआ है ना, सबका डिस्टेंस जो है बच्चों वो सेम है। सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो पूछा गया कि द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाय लेंथ ओपी क्या होगा। हो रहा है कि ओ और पी का जो है बच्चों, ओ और पी का जो है याद रखिएगा डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस मान लो ये क्या है बच्चों 1 है, 3 4 5 1 हो रहा है और 8 हो रहा है। क्या हो रहा है, 7 और 8 हो रहा है। तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं ये 8 हो गया और 9 10 11 12 हो गया। तो क्या होगा 12। अब इसे हम क्या करते हैं बच्चों, अब इसमें से हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस आ गया है हमें कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेकर पी, ओ से पी टोटल डिस्टेंस आ जाए तो 1 4 5 7 8 हो गया। ओ से पी तक टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। अब हमें क्या किया गया है, ओपी कितना रिप्रेजेंट करता है, तो 8 करता है। तो टोटल है कितना, यहाँ तक हमारा 8 हुआ, 9 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। कहाँ तक, वाई तक 10 हो गया। इसे कैंसिलेशन करेंगे तो 4 अपॉन क्या होगा बच्चों, 5 होगा। 4 अपॉन क्या होगा 5। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना होगा आपको। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 12 है। यहाँ पे क्या पूछा गया कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर बिटवीन विच द 5 फ्रैक्शन लाइज आर 7। अब यहाँ पे क्या पूछा गया बच्चों, बताओ 5 फ्रैक्शन लाइज आर 7। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है बच्चों, गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, 5/7 जो फ्रैक्शन है ना वो कहाँ पे लाइज होगा। तो 5/7 फ्रैक्शन कहाँ पे लाइज होगा,
तो यदि 7 से इसे डिवाइड करोगे तो क्या होगा बच्चों, 0 पॉइंट आएगा, तो 0 और 1 के बीच में क्या होगा, ये डाइज होगा। याद रखिएगा 12 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा, यदि इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो। आते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 क्वेश्चन नंबर है। इसमें क्या पूछा गया है वो समझिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो देखो बच्चों, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, तो इसे मैं बोल रहा हूँ, इसे क्या बना दो, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, याद रखिएगा, लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। डिनोमिनेटर को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो 5 का कितना होगा बच्चों, 10, और 10 3 जा 30, सभी को 30 बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 30 बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 13 बनाना है ना, 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, यदि हमारा डेनोमिनेटर सेम हो गया तो फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट वही होगा जो नंबर क्या होगा बच्चों, सबसे ग्रेटर सबसे छोटा होगा। ग्रेटर सबसे छोटा कितना होगा, तो यहाँ पे 20 हो रहा है, यहाँ पे 50 हो रहा है, यहाँ पे 25 हो रहा है, यहाँ पे यदि चेक किया जाए तो 25 हो जा रहा है, कितना हो रहा है बच्चों हमारा, 25 हो रहा है। ये दोनों हमारा सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। अब इन दोनों को हम यदि देखा जाए, 5/6 है और 5/2 है, तो 2 5 से कितना हो रहा है बच्चों, 10, और 6 5 क्या हो रहा है, 30। तो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, 5/6 होगा। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सही है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर क्या है हमारा, 14 है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 14। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसका, इसका क्या पूछा गया बच्चों, वैल्यू पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहली बात है प्लस वाले को प्लस करना है, प्लस वाले को क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। ये हमारा दोनों क्या था, प्लस वाला था। हम 9 4 5.341 है, और साथ में क्या है बच्चों, 31, तो 25 है, इसे हम प्लस करते हैं। 6 6 3.6 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, 9 है, 9 और 1 क्या होगा, 10 होगा। अब क्या बचा, रेस्ट ऑफ द नंबर जो हो रहा है, अब रेस्ट ऑफ द नंबर ये बचा रहा है हमारा, कितना बच रहा है, 1040 बच रहा है, और 805 हो रहा है। दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो कितना होगा, इन दोनों को यदि ऐड करते हैं, 1040.792 और साथ में 870 कितना होगा बच्चों, 5 पॉइंट क्या हो रहा है हमारा, 435 हो रहा है। तो 7 12 12, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों हमारा, वहाँ पे 2 है तो 2 3 7, और क्या होगा 8, 11 का 1 हो जाएगा हमारा, 8 9 का 19 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों का क्या करेंगे बच्चों, आंसर माइनस में। यदि हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 1918.2 रहा है, और 1000 कितना हो रहा है बच्चों, 26.366 हो रहा है। तो यहाँ पे 1 आएगा, 12 में 6 जाएगा बच्चों, यहाँ पे 11 में 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में 1 बचेगा, 11 में 9 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 8 का 8 हो जाएगा, 891.86 का 89 कहीं भाई नहीं दिया है, और साथ में जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो क्वेश्चन पूछा था, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में क्या बच्चों, कुछ कुछ एरर है। एरर को क्या करोगे आप लोग, रेक्टिफाइड कर लेना, एंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है कि इट टेक्स जूलिया 1/2 आवर टू वॉश। बोल रहा है कि जूलिया जो बच्चों कपड़े को धोने के लिए, वॉश करने के लिए 1/2 आवर लेती है, और कॉम हर हेयर, और अपने बालों को हेयर करने के लिए, एंड क्लॉथ को पुट करने, क्लॉथ मतलब कपड़े को पहनने के लिए टोटल जो आवर लेती है, याद रखिएगा 1/2 आवर लेती है, एंड 1/4 आवर टू हैव हर ब्रेकफास्ट, और 1/4 आवर जो है अब क्या करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हाउ मच टाइम डज इट टेक जूलिया टू रेडी फॉर स्कूल, तो इस समय में के लिए ये क्या होता है बच्चों, तैयार हो जाती है स्कूल जाने के लिए। याद रखिएगा 1/2 प्लस क्या लिखो, 1/4, दोनों को क्या करो बच्चों, यदि आप बनाओगे से हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा 3/4 क्या होगा हमारा आंसर। यानी स्कूल जाने के लिए टोटल टाइम जो इस जूलिया को लगता है बच्चों तैयार होने में, वो 3/4 आवर लगता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे क्या पूछा गया कि विच ऑप्शन कुछ फ्रैक्शन
अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, बोल रहा है कि इसमें कौन से फ्रैक्शन है जो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करता है बच्चों, याद रखना, दिखाता है। तो सबसे पहली बात है असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। 12 5 जा क्या है बच्चों, 12 5 जा 60 है, 8 7 जा कितना हो जाएगा हमारा 50, सबसे स्मॉलेस्ट ये बड़ा हो गया तो ये कैंसिल हो गया। 4 7 जा 28 हो गया, और 12 3 जा कितना होगा, 12 3 जा कितना होगा बच्चों, 12 3 जा 36 हो गया, तो ये सबसे छोटा हो गया। 16 ये हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, छोटा तो यहाँ पे होता है क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे 16 7 जा यदि बात किया जाए कितना होगा, 112 हो जाएगा, और ये ज्यादा हो जा रहा है बच्चों, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन ये था लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 5 जा कितना हो रहा है बच्चों, 12 5 जा 60 हो रहा है, 8 7 जा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, तो पूरा करके देखो, ये 56 हो जा रहा है, तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है, ये किसे क्या करो, कैंसिल करो। 16 7 जा यदि बात किया जाए 112 हो जाएगा, फिर से गलत हो गया। फिर 4 7 जा यदि बात किया जाए तो 4 7 जा हमारा कितना होगा, 28 होगा, 12 3 जा 36, सबसे छोटा फ्रैक्शन ये होता है, ये भी गलत हो गया। 4 5 जा 20 हो गया, 8 3 जा कितना होगा बच्चों, 8 3 जा 24 हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो रहा है। 16 5 जा 60 हो गया, और 8 13 जा जो हो रहा है 60 से अबव हो रहा है। 12 5 जा 16 और 8 7 जा कितना हो रहा है बच्चों, 12 5 जा 60 हो रहा है, और 8 7 सबसे छोटा फ्रैक्शन यही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको सेल्फ सॉल्व करना है चेक करके। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल साइड द रेक्टेंगल। बोला है क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल टू द सर्कल। बताओ ट्रायंगल में टोटल कितने हैं इनसाइड द रेक्टेंगल, साइड द rectangle and number of square to all figures inside the rectangle। बताओ रेक्टेंगल टोटल जो है हमारा वो स्क्वायर कितना है, तो स्क्वायर की बात किया जाए बच्चों तो स्क्वायर टोटल पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल फिगर, नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। तो स्क्वायर आप देख पा रहे होंगे, तो स्क्वायर कितना है बच्चों, 2 है, टोटल फिगर कितना है, तो 4 और 3 7, तो 2/7 हो गया। इससे पहले पूछा गया है क्या कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है स्क्वायर में, ये सर्कल में, तो टोटल सर्कल कितना बच्चों 1 और 2 है, 1 और 2 है। इससे पूछा जा रहा है आपसे क्या, नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल, नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ ट्रायंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल यदि बात किया जाए तो 2/7 यदि आपको दिख रहा होगा तो ये करेक्ट आंसर है। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है कि सर्कल के अंदर ट्रायंगल कितना है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल यदि पूछा गया है तो 1 है और 2 है, क्या है बच्चों 2 है, सर्कल भी कितना है 2 है। इसके बाद पूछा जा रहा है क्या, साइड द रेक्टेंगल, इनसाइड द रेक्टेंगल, तो टोटल कितना है बच्चों 2 नंबर ऑफ ट्रायंगल है, 2 स्क्वायर भी है, 2 अपॉन क्या होगा हमारा 2 4, 4/7 हो जाएगा, 4 अपॉन क्या होगा 7 होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ ट्रायंगल टू नंबर ऑफ सर्कल साइड द रेक्टेंगल। रोशन सर, रोशन सर ये क्वेश्चन 17 का देखिएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ध्यान रखना होगा इन द फिगर में फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल। इसमें बोला गया है कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है टोटल बच्चों 1 और 2 है, 1 और क्या है 2 है। अब बोल रहा है टू द नंबर ऑफ सर्कल, सर्कल भी कितना है बच्चों तो 1 2 है। अब सबसे पहली बात है हमारा क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 2 3 है, 3 होगा। अब टोटल पूछा गया सर्कल, सर्कल कितना बच्चों 1 और 2 है, तो अपन क्या लिखेंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंड नंबर ऑफ द स्क्वायर टू ऑल द फिगर, टोटल फिगर कितना है बच्चों 4 3 7 है। अब बोला 7 में से बताओ नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है, तो 1 और 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/7। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा 3/2 एंड 2/7।
3/2 कहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों? 3/2 कहीं पे दिखाई दे रहा है? हाँ, 2/7। ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर हम आते हैं किसमें? क्वेश्चन नंबर 18 में। फाइंड द क्वेश्चन 10 डिवाइडेड बाय 24। क्या इस नंबर को यदि 20 डिवाइड करते तो क्या आएगा? देखो बच्चों, इसमें यदि आप डिवाइड करते हो 24% क्या आएगा? तो 24 से यदि डिवाइड करते हो किसे? 3.016 तो क्वेश्चन क्या आएगा? तो यहाँ पे 24 टू जा 48 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों? 13 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 5। अब यहाँ पे क्या आया बच्चों? फिर पॉइंट में तो 2, तो 24 जा 48 बचेगा, फिर 2 क्या बचेगा यहाँ पे? 2 और साथ में क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? 0 देना पड़ेगा। और 2 0 यदि दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 19। क्या 90.067 इज डिविजिबल बाय 50। देन क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? 90.0615 को यदि आप 50 डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे पहली बात है 15 क्या होगा बच्चों? 15 6 जा क्या होता है? 90। क्या होता है? 90 होता है। और इसके बाद क्या आएगा बच्चों? टोटल जो है याद रखिएगा, 0 है तो यहाँ पे 0 दो, फिर यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। और 15 से देखा जाए तो 15 4 जा कितना होगा बच्चों? 6 का। और इसके बाद 7 5 बचेगा। 15 5 जा कितना डिजिट है बच्चों? 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट के बाद क्या आएगा? डेसिमल। 6.0045 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या है बच्चों? नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 7/8 जो हम क्या है बच्चों? वायर है वो दो टुकड़े में बट गया है। वन पीस का 1/4 मीटर तो पूछ रहा है कि बताओ अदर पीस का लेंथ कितना होगा? 7/8 में हमेशा माइनस कर देना 1/4, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखना 5/8 विल बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों? हमारा सही आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है बच्चों? 21 है। इसमें क्या पूछा गया है? द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1.25 इज क्या होगा? तो 1.25 यदि बात किया जाए तो डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा बच्चों? 100। क्या आएगा बच्चों? 100 आएगा। तो 100 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो 25 अपॉन क्या होगा बच्चों? 100 होगा। से कैंसिलेशन करोगे तो 1 अपॉन क्या होगा? 4 होगा। 1 एंड 1/4 ऑप्शन नंबर ये क्या है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्या है बच्चों? 22 है। 22 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ऋतु हैज 1/4 ऑफ या सेक ऑफ राइस। ऋतु के पास क्या है बच्चों? 1/4 ऑफ सेक ऑफ राइस, मतलब कि इसके पास याद रखना एक चावल का थैला है 1/4। तो सी डिवाइड्स द राइस इक्वली इनटू 7 बैग। अब बोल रहा है कि इसके पास चावल का जो थैला है बच्चों 1/4 क्या है? टोटल 1/4 है। अब बोल रहा है कि इक्वली डिवाइड करना है कितना? तो 7 बैग में इक्वली डिवाइड करते हैं तो बताओ फ्रैक्शन क्या होगा? तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 1/4 इन याद रखना 1/7 आ जाएगा। 1 बाय क्या हो जाएगा? याद रखना 1/28 विल बी करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा? सही है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 23 है। 23 में बोला गया है 1 + 0 प्लस से क्या करना है बच्चों? ऐड करना है। तो देखो बच्चों 1 प्लस है 0 प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट क्या होगा बच्चों? 09। यहाँ पे 3 0 है तो 0.0 तो क्या होगा? 3। अब सभी को प्लेस वैल्यू को क्या करना है बच्चों? ऐड करना है। प्लेस वैल्यू में यहाँ पे 3 है। अब 3 है तो 3 लिखो। 0 है, 0 है बच्चों तो यहाँ पे क्या है? 9 है। 9 है तो इधर है ही नहीं तो 9 लिखो। फिर 0 है, पे वैल्यू है तो सेकंड में 0 है तो 0 का 0 हो जाएगा और 1.093 करेक्ट आंसर। तो 1.093 ऑप्शन नंबर क्या हमारा? सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में पूछा गया कि व्हाट इज द सम ऑफ 20.09 20.08। इसे सम करना बच्चों। पहले हम क्या करते हैं? सम कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं बच्चों? सम करते हैं। 0.08 है, फिर 20 पॉइंट में 0 है, 0 है और साथ में इससे क्या है बच्चों? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 पॉइंट है। 8 8 क्या है? 8 है। अब इसे सम कर दो। 8 3 जा कितना होता है बच्चों? 24
4, 8 3 जा कितना होता है 24, कैरी कितना है 2, 8 3 जा 24 और 2 कितना हुआ 26, कैरी 2, 8 और 2 10, 10 का 0 हो गया, 82 हो गया और 82.06। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो लास्ट एंड फाइनल हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो 25 है और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया आपके एग्जाम में 2018 में। यहाँ पे जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इसमें से कौन सा नंबर जो है बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में यदि देखा जाए तो 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.24 को 5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 0.25 को 25 अपॉन क्या लिखेंगे 100 से कैंसिलेशन करेंगे तो 1/4 क्या होगा 1/4। अब जब भी क्या होगा बच्चों लेटर सेम होगा तो जो नंबर क्या होगा कम होगा वही हमारा क्या होगा स्मॉलेस्ट। यहाँ पे 2 ये क्या हो गया गलत हो गया, फिर ये 3 है बच्चों, यहाँ पे 2 है। जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो सबसे क्या होगा बच्चों छोटा होगा। सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या हो रहा है, सबसे बड़ा नंबर जो है हमारा 4 है, ये सबसे याद रखना छोटा फ्रैक्शन है। क्या है बच्चों छोटा फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे छोटा फ्रैक्शन तो ये हो पाएगा क्योंकि हमें किसमें लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो 1/4 रखा गया है, उसके बाद 1/3 रहता है, क्या रहता है बच्चों 1/3, 1/4 है 1/3 है और 1/2 है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जाके हमारे चैनल को क्या कीजिएगा बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और याद रखिएगा बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ मिलने वाला है जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।